प्रथम, सचलीन, अरम, स्निग्धा, समीक्षा, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ जी, प्रथम प्लीज अपना हैंड रेस कर बेटा और अनम्यूट कर ले अपने आपको। मैं ये किससे पूछ रहा, तनीषा से पूछ रहा हूँ। तनीषा बताओ बेटा क्या होगा इसका। पहली एंट्री हो गई पार्टनर्स कमीशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी, अब कमीशन को कहाँ ले जाएंगे। सर P&L appropriation account to partners commission account. P&L appropriation account, वेरी गुड, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। क्या आएगा तनीषा। सर partners commission account. कमीशन अकाउंट। गाइस प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, आप मत लिखना प्लीज, मार्क्स कट जाएंगे, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। तो मैं कहीं भी लिख रहा हूँ एप्रोप्रिएशन का APPR, तो प्लीज आप फुल फॉर्म लिखना उसका, ठीक है। हाँ जी, इसको कंबाइन करें तो क्या बनेगी। P&L appropriation account debit to partners commission account. नहीं, capital account. फंस गई तनीषा आपकी बार। P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स Capital कैपिटल account. अकाउंट। कमीशन कमीशन तो आपस में कैंसिल आउट होगा, ठीक है। चलो फिफ्थ पे चलते हैं, नहीं फोर्थ पे चलो। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाँ जी, कौन बताएगा। प्रत्युष बताओ बेटा, प्रत्युष क्या होगा, सोच के बताना ध्यान से। हाँ Partners capital account debit to interest on drawings. वेरी गुड यार, बहुत खुश कर दिया तूने मेरे को। है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 99% बच्चे गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा रीजन भी बता दे क्यों होगा ऐसा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, वेरी तो गुड, जब इनकम इंक्रीज होती है तो तो क्रेडिट क्रेडिट साइड होता पे है। लेते हैं। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ। भाई अभी तक जो हम लिखते आ रहे थे वो खर्चे थे, क्या क्या था। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा। सैलरी फर्म के लिए क्या है, खर्चा। कमीशन फर्म के लिए क्या है, खर्चा। ये सब खर्चे हैं, फर्म पे कर रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है उसके लिए, फर्म के लिए इनकम। और क्योंकि ये इनकम है, इनकम जब बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और कॉरेस्पॉन्डिंगली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। समझ आ रहा है, क्लियर, कि भाई जितना पैसा हमें पे करना था अब उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा काट लो, इतना पे नहीं करना, तो लाइबिलिटी एक तरह से कम हो रही है। तो लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट हो जाता है। समझ में आई मेरी बात, क्लियर हुआ सबको। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड एंट्री क्या बनेगी बेटा, प्रत्युष। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L appropriation account. वेरी गुड, ठीक है, इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारी सेकंड एंट्री हो गई। कंबाइन क्या होगा बेटा, कंबाइन करेंगे तो Partners capital account debit to P&L appropriation account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ गाइस, उल्टा हो गया। पहले थी P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, अब उल्टा हो गया क्योंकि अब ये इनकम की बात होगी। सबको समझ में आया यहाँ तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। P&L एप्रोप्रिएशन की सारी आइटम कवर हो गई क्या, ससलीन क्या बचा है बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में। सर जनरल रिजर्व। बहुत बढ़िया, तो एक उसकी भी बना लेते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, बताओ भाई क्या एंट्री बनेगी। कोई भी रिजर्व बनाते थे, सोचो उसकी क्या एंट्री बनती। सचलीन ट्राई करो। सर इसमें हम रिजर्व तो हम प्रॉफिट से ही मतलब एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे ना फिर। हाँ तो एक बार बता, फिर उसके बाद देखते हैं कि ठीक है या नहीं।
सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। जनरल रिजर्व टू P&L अकाउंट। ओके चलो मैं कोशिश करता हूँ तेरे को हेल्प करने की। पहली गलती, P&L क्यों आया? तो प्रॉफिट से कर रहे हैं इसलिए। हाँ, अभी तो सीखा था, कहाँ आता है जनरल रिजर्व पार्टनरशिप के केस में? सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो में। फिर अभी तो तूने खुद ही बोला, मैंने पूछा P&L एप्रोप्रिएशन का कुछ बचा है, तूने कहा हाँ जनरल रिजर्व। अब तू यहाँ P&L बोल रही है, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले तो यही गलत हो गया। यस सर। तो क्या आना चाहिए P&L की जगह? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट, ठीक है। तो अकाउंट तो ये दो अफेक्ट होंगे, चलो ये चीज तो क्लियर हो गई। अकाउंट ये दो अफेक्ट होंगे, P&L एप्रोप्रिएशन और जनरल रिजर्व। पर क्या एंट्री ठीक है? ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए तूने कहीं रूल तो लगाया ही नहीं, AELRC वाला रूल लगा ना। जनरल रिजर्व क्या है AELRC में से? सर लाइबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? है, तो अगर बढ़ती है तो क्या होगा? क्रेडिट तूने क्या करा है? डेबिट। समझ आया? सर बट रिजर्व अगर वो लाइबिलिटी है तो फिर तो बैलेंस शीट में आना चाहिए। आएगी ना, बिल्कुल आएगी। क्रिएट कहां से कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। इसलिए एक एंट्री वहां आती है, एक इफेक्ट वहां आएगा, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? लायबिलिटी में आएगा। बिल्कुल लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, तो आप प्रॉफिट को सेट असाइड करते हो, बट स्टिल वो लायबिलिटी रहती है ना, क्योंकि अभी तक आपने पे तो किया नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपको यस सर। आगे अगर मान लो इसका यूज नहीं हुआ रिजर्व का, तो क्या करना पड़ेगा? रिजर्व भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसीलिए क्या होगा, वापस यस करते हैं सर। जरा। यानी आपकी एंट्री क्या बनेगी बताओ? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। टू जनरल रिजर्व। हाँ जी परीक्षा, पूछो बेटा क्या डाउट है? सर जो जनरल रिजर्व को क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है? मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा होता है कि मेक अ जनरल रिजर्व फॉर 10% ऑन हाँ, नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट इज 1 लाख, वैसे आता है? राइट, बिल्कुल आ सकता है ऐसे। तो फिर और उस अमाउंट भी आ सकता है सीधा कि गिव अ जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व ₹10,000। सीधा 10,000 भी आ सकता है, परसेंटेज में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। सर तो लाइक अगर एक क्वेश्चन है उसमें स्टार्टिंग में लिख दिया नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख है, आपको आईओसी पे करना है, आईओडी मिलना है और जनरल रिजर्व बनाना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो उससे मेरा जनरल रिजर्व 10,000 आता है 1 लाख का 10% करके। ओके, या फिर मैं वैसे करती कि पहले आईओसी पे कर देती, हाँ तो आईओडी ले आप चेक लेती करो ना, तब। पहले पहले तो चेक करो 10% किसका बोला है? 10% नेट प्रॉफिट का बोला है या 10% डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है? याद करो, दोनों में फर्क बताया था। अगर नेट हाँ प्रॉफिट बोला है तो 1 लाख का लोगे, अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोला होता तो 1 लाख में से पहले आईओसी माइनस करते, सैलरी होती तो सैलरी माइनस करते, कमीशन होता तो कमीशन माइनस करते, फिर जो बचता उसका 10% लेते। सर अगर नेट प्रॉफिट होता हम्म, तो फिर मेरा अप्रोप्रिएशन क्यों आ रहा है जर्नल एंट्री, जब मैं उसे यूज ही नहीं कर रही, उसमें तो बस मैं डाल रही हूँ 5 मिलियन। ओके वापस आते हैं, तो सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से, परीक्षा सवाल सेम आ गया क्या, कि सर हम रिजर्व को अप्रोप्रिएशन में क्यों दिखा रहे हैं, P&L में क्यों नहीं दिखा रहे? सवाल यही हो गया ना फिर। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर एक बार आपने प्रॉफिट एसर्टेन कर लिया, वो कहां तक करते हो एसर्टेन? P&L तक। P&L में प्रॉफिट निकाल लिया, अब उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है, इसीलिए इसकी एंट्री कहां से पास होगी अब? P&L एप्रोप्रिएशन। अगर यही सेम एंट्री अगर मैं कर रहा होता सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो एंट्री बनती P&L टू जनरल रिजर्व, क्योंकि वहां एप्रोप्रिएशन बनता नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो अगर आप कभी भी जनरल रिजर्व पार्टनरशिप के केस में करोगे, तो वह कहां से ट्रांसफर करोगे? एप्रोप्रिएशन से। ठीक है, हाँ सस्ती बताओ बेटा। तो मतलब इसका मतलब बस ये है कि हमने प्रॉफिट को थोड़ा सा साइड पे रख दिया और उसकी एंट्री है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। देखो प्रॉफिट कहीं यहाँ पर है क्रेडिट साइड में, उसको उठा करके यहाँ साइड में रखती है। मैंने अभी कैपिटल को मैंने अभी पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जो बच जाता है उसी को तो करते हैं टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स एंड वाई। यानी जितना पोर्शन आपने जर्नलिज्म में डाल दिया, यू हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड दैट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है ना, उसका पर्पस यही है। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते, देन पार्टनर्स वुड हैव गॉट द राइट टू विड्रॉ दैट प्रॉफिट, फिर तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता, वो आप जब मर्जी निकाल सकते थे। इसीलिए हम रिजर्व बना रहे हैं। हाँ समीक्षा। सर अगर नेट प्रॉफिट गिवन है बिफोर
हाँ बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर कहा है जनरल रिजर्व बनाओ एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। So तो फिर that- पहले माइनस करके फिर उसका निकालते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो कभी भी अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट बोला है ना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट कौन सा होगा? आफ्टर ऑल चार्जेस बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। तो पहले आप जो चार्ज माइनस करना रह Okay, गया sir. पहले उसे माइनस करो, फिर जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका ही परसेंटेज रिजर्व में जाएगा। ओके सर, थैंक हाँ यू। परीक्षा बताओ बेटा। सर जनरल रिजर्व तो आईओडी पार्टनर सैलरी सबके बाद में आएगा क्योंकि बिल्कुल। फाइनल प्रॉफिट में साथ है। तो आप उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, फ्रैंकली अगर मैं सही बताऊं तो ऑर्डर तो नहीं होता, बट हाँ प्रैक्टिकली होता यही है। आप आईओडी लिखोगे पहले, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे होता है। प्रैक्टिकली ये तो क्वेश्चन में लिख देते हैं 10% डालो, 15% डालो, हाँ, पर प्रैक्टिकली कैसे होता है? आप पहले आईओडी को ऐड करोगे, फिर जो भी आपके एक्सपेंसेस जो जैसे सैलरी था, पार्टनर्स कमीशन था, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये तीनों चीजें, ये सारी तीनों चारों चीजें आपने एडजस्ट कर दी। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है फिर आप उसमें से डिसाइड करते हो कि कितना मुझे डालना चाहिए। ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम आपको कई बार इंटरेस्ट सॉरी नेट प्रॉफिट के बेसिस पे बोल देते हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं होता। अगर मान लो उतना ही मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं बचा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट 10,000 बोल रहे हैं, मान लो बचा ही नहीं उतना, हम जो भी एप्रोप्रिएशन थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मैंने पार्टनर को सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, अब उसका इतना बचा ही नहीं तो कहाँ से ट्रांसफर करूंगा फिर? तो ये तो सिर्फ एक कहने का तरीका है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट जस्ट टू गिव अ आपके क्वेश्चन को बनाने के लिए, आपको मुश्किल करने के लिए कि नेट प्रॉफिट का भी परसेंटेज हो सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट का भी हो सकता है, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आया सबको? चल सकते हैं आगे। समीक्षा कुछ और डाउट है क्या? ओके ठीक है, चलो आगे No, चलते हैं। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की एक ही एंट्री होती है, इसमें और कोई नहीं होती, दो एंट्रीज नहीं होती, तो इसमें एंट्री आए चाहे एंट्रीज आए एक ही होगा। ठीक है, चलो भाई, इसके अलावा कुछ बचा क्या? बचा क्या प्रथम? कुछ बचा? आइटम हो गई सारी कवर? इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन, पर वो किसकी आइटम है? P&L में जाती है, तो उसको P&L बाद में लेते हैं, तो उसको बाद में लेते हैं। तो अभी हमारी जो P&L एप्रोप्रिएशन की सारी आइटम थी, पांचों पांचों आइटम कवर हो गई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और जनरल रिजर्व ये भी हो गया। तो अब क्या बचा? प्रॉफिट को ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या एंट्री बनेगी बताओ भाई? आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, उसके एंड में प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे तो क्या बनाओगे एंट्री? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। आज तक कभी ऐसा अकाउंट खोला है हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड? बोला आज तक? सर हम लिखते तो है वहां पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैंने सोचा जैसे सबका अकाउंट वो चल रहा था ये भी होता होगा, ऐसा होता नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में जाता है, बीच में कोई ऐसा अकाउंट नहीं खुलता प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या प्रॉफिट ट्रांसफर, ये कोई अकाउंट नहीं होता। अब बताओ क्या एंट्री बनेगी, ट्राई करो। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ऊपर क्या आएगा डेबिट में? ऊपर डेबिट क्या करूं भाई? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये लिख लिया मैंने, चल। आपने कहा ना डायरेक्टली जाता है। हाँ कहाँ से जाता है? तो ऊपर कुछ तो आएगा डेबिट में, एंट्री तो बता पूरी कहाँ से जाता है। मैंने क्या बोला डायरेक्टली कहाँ से जाता है? तो कितने सारे हैंड रेज हो गए, तूने ध्यान से नहीं सुना, डायरेक्टली कहाँ से जाता है? हाँ शगुन, चल शगुन बताएगी, शगुन कहाँ से जाता है डायरेक्टली? सर P&L अप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन से। तो यहाँ क्या आएगा भाई? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? प्रॉफिट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? P&L एप्रोप्रिएशन से ही कर रहे हो ना, तो वो तो आएगा ही आएगा एंट्री के अंदर। तो सवाल सिर्फ ये था वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, अब क्रेडिट क्यों, डेबिट क्यों हुआ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ध्यान से समझो। जब आप पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उनका कैपिटल बढ़ रहा है ना, कि हाँ हमें इन फ्यूचर में और पैसे पे करने हैं। मान लो पहले 1 लाख पे करना था, अभी 20,000 का प्रॉफिट हो गया तो अब 1,20,000 पे करने हैं, तो कैपिटल बढ़ गया यानी लायबिलिटी बढ़ गई। क्लियर हुआ? अब इसी का उल्टा क्या आ सकता है? लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? अब लॉस के केस में अगर आपको ध्यान हो तो दो सिनेरियो हमने पढ़े थे, कि एक हो सकता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करो, या दूसरा हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से करो। याद है? एक था कि आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे,
दूसरा होता था जब आईओडी का केस होता था, तब मैंने आपको समझाया था कि उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन से करते हैं। एंट्री क्या बनेगी भाई अगर डायरेक्टली P&L से होगा? परीका क्या होगा बेटा, सोच के बताओ। अगर मैं P&L अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा हूँ जो भी लॉस है उसको, तो क्या एंट्री बनेगी? और P&L अकाउंट टू लॉस अकाउंट। क्या लिखूं बोल, जो तू कह रही है मैं लिख देता हूँ, P&L अकाउंट टू लॉस। ऊपर से हेल्प लेना, ऊपर अभी सिखाया प्रॉफिट वाले केस में क्या करेंगे, तो उसी से हेल्प लेके बताओ कि लॉस वाले केस में क्या होना चाहिए। ट्राई करो ना। P&L अकाउंट वर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं P&L टू पार्टनर्स कैपिटल कर रहा हूँ तो फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तू तो पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट ही कर रही है, यानी बढ़ा ही रही है, लॉस में ही बढ़ेगा कैपिटल अकाउंट। देख गलती समझ। हाँ आरव, क्या एंट्री होनी चाहिए? चलो आरव से पूछते, बताओ आरव। So partners capital account debit to a P&L account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। गाइस ध्यान से समझो, परीक्षा ध्यान से देखो बेटा, जब आपका लॉस का केस है, ऐसे केस में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। मान लो 1 लाख रुपए कैपिटल लगा हुआ था, अब 20,000 का लॉस हो गया, तो अब आपको वापस कितने करते हैं? 80,000। तो कैपिटल कम हो गया ना यार उसका, तो पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाता है तो डेबिट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और अगर यही चीज P&L की जगह P&L एप्रोप्रिएशन से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो P&L की जगह आ जाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आया सबको? क्लियर है? तो जो प्रॉफिट की एंट्री थी उससे उल्टा है, सिर्फ सीधा सीधा बस P&L आएगा या P&L एप्रोप्रिएशन आएगा, ये चेक करना है आपको। नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या लेके जाते हैं? P&L कि P&L से लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, अनलेस क्वेश्चन में आईओडी का केस दे रखा है, ठीक है। अदरवाइज हम क्या मानते हैं कि लॉस जो भी है वो सीधा P&L से ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। सबको समझ में आया? चलो एक बोनस एंट्री देखते हैं कौन सही बता पाता है। देखते हैं भैया ये वाली एंट्री कौन बताएगा सही। ट्रांसफर, ये 11th में सिखाई थी, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट या लॉस। वैसे तो प्रॉफिट का केस लेते हैं पहले, नेट प्रॉफिट फ्रॉम लॉस को भूल जाओगी, P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी अगर मैं P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा हूं, जो सबसे पहला स्टेप होता है, याद करो, सबसे पहला स्टेप जो होता है जब आप लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? शगुन, चलो शगुन को मौका देते हैं, बताओ शगुन। Sir, P&L account debited to capital account. P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा अगर तूने ये एंट्री कर दी तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन तो कहीं आया ही नहीं इसमें। ध्यान से देख, तूने तो क्या करा, तूने कहा सर जो प्रॉफिट है उठाकर सीधा ही हमने पार्टनर्स में बांट दिया, P&L एप्रोप्रिएशन में तो लेके ही नहीं गए। समझ आया शगुन मैं क्या कह रहा हूँ? सवाल सुनो ध्यान से। जब हम Yes, sir. हाँ सवाल सुनो, पहले सवाल ध्यान से सुनो। जब आप प्रॉफिट को P&L अकाउंट से ट्रांसफर करते हो P&L एप्रोप्रिएशन में, जो सबसे पहली चीज थी बाय नेट प्रॉफिट जो हम लिख रहे थे, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? समझ आ रहा है? सवाल समझ आया शगुन? गलती समझ आई? चलो ग्रेट। समीक्षा बताओ बेटा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, देखें समीक्षा को समझ आया कि नहीं। P&L account debit to P&L appropriation account debit. वेरी Credit. गुड, वेरी गुड। अब समीक्षा मेरे से पढ़ी नहीं है 11th में, लेकिन समीक्षा को ये एंट्री आती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत ही बढ़िया। अब कईयों के दिमाग में पता क्या रहा होगा, सर हम अकाउंट में लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट, है ना, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा। आ रहा है किसी के दिमाग में? अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं। आ रहा है? नहीं आ रहा? आपको याद होना चाहिए 11th में सिखाया था मैंने, ये जो हम नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए लिखते हैं, पर टेक्निकली इसका कोई अकाउंट नहीं बनता। नेट प्रॉफिट का कोई अकाउंट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट का कोई अकाउंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली कहां से ट्रांसफर होकर आ रहा है? P&L से, तो इसीलिए नेट प्रॉफिट नहीं आता, P&L अकाउंट आता है। क्लियर हो गया? समझ आया? तो अगर प्रॉफिट है तो ये एंट्री होगी, और अगर आप लॉस को ट्रांसफर कर रहे हो, वैसे तो लॉस मैंने बताया था डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, लेकिन अगर आईओडी का केस होगा तो फिर तो ट्रांसफर करोगे ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? इससे उल्टा हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा टू P&L अकाउंट। क्लियर हो गया गाइस? ये लॉस के केस में ट्रांसफर की एंट्री होगी।
किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सबको क्लियर है? हाँ जी, सबको क्लियर? ओके ग्रेट। चलो भाई 2 एंट्रीज और सिखा रहा हूँ, फिर हमारी आज की क्लास एंट्री सारी खत्म हो जाएंगी आज की जो सीखना हमें। प्रथम ने थोड़ी देर पहले कहा था इंटरेस्ट ऑन लोन। लो भैया इंटरेस्ट ऑन लोन भी ले लिया। बताओ प्रथम क्या एंट्री होगी? तू नहीं बोला था यार, तो एंट्री भी तू ही बता दे। Interest on loan account debit लो, to partner's capital account. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, हाँ जी, क्या ये सही है भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा है, बिल्कुल खर्चा है तो डेबिट होगा। क्या ये, सॉरी मैंने क्या लिखा है, ओहो सॉरी सॉरी, तूने क्या बोला था? पार्टनर्स कैपिटल बोला था प्रथम? Yes, sir. अरे यार सॉरी, कैपिटल, हाँ। और नीचे हमने लाइबिलिटी बना दी पार्टनर्स कैपिटल की। क्या ये सही है? ओके, समीक्षा से पूछते हैं पहले। समीक्षा बताओ नो सर, गलत है। क्यों गलत है भाई? सर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट होगा। ओके, लोन अकाउंट में क्यों जाएगा? सर क्योंकि लायबिलिटी है ना, इंक्रीज है। हाँ बट कैपिटल पे क्यों नहीं ले जा सकता? प्रथम कहता है मैं सर तो नहीं क्योंकि लेके इसमें जाता, मैं तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, तभी इसलिए ये ओनली पीएनएल में ही रहता है। नॉट एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ अभी। पहले एक बार तो चलो किसी और को मौका देते हैं। परीक्षा, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट जाएगा क्योंकि हम स्पेसिफिक करके पूरा बताते हैं कि अगर हम बैंक से भी लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक्स लोन अकाउंट देते हैं, किसी का ओके नाम कैपिटल करके नहीं लिखते। ओके, चलो मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ इसका रीजन क्या है। देखो भैया ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है सिंपल सा, वो पॉइंट ध्यान से सुनना। जब ओनर, जो भी पार्टनर है, ठीक है, जब वो पार्टनर पैसा लगा रहा है एज अ पार्टनर, ठीक है, जब वो बंदा एज अ पार्टनर पैसा लगा रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या नाम हुआ? एक्स कैपिटल अकाउंट। तो हम उसका अकाउंट का नाम देते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी वो पैसे एज अ कैपिटल लगाता है फर्म के अंदर, तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। लेकिन अगर हमने डिस्कस किया था ना सिनेरियो कि अगर कोई बंदा ज्यादा पैसे लेके आ रहा है तो कहता मैं तो पार्टनर की तरह नहीं लगाऊंगा, मैं तो उसको लोन की तरह दूंगा, याद आ रहा है? तो ऐसे में एक अलग अकाउंट खुलता है जिसका नाम देते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई पार्टनर पैसे लेके आ रहा है फर्म में, तो हमें देखना पड़ेगा किस तरह से ला रहा है। क्या वो कैपिटल की तरह ला रहा है? नॉर्मली तो कैपिटल की तरह ही लाएगा भाई वो, तो नॉर्मली तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? कैपिटल में। लेकिन अगर वो कहता है नहीं ये तो मैं लोन की तरह दे रहा हूँ, तो फिर हम उसको एक अलग अकाउंट में लेके जाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। समझ आया? उसका रीजन समझो, क्योंकि हमें कैपिटल और लोन को अलग अलग रखना पड़ेगा। पहली चीज क्यों अलग रखना पड़ेगा? क्योंकि हमने अभी भी सीखा था पहले शुरू में कि लोन के ऊपर हमें 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर साइलेंट होता है, लेकिन कैपिटल के ऊपर कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो दोनों अकाउंट सेम नहीं हो सकते ना, अलग अलग रखने पड़ेंगे। प्लस जब पार्टनरशिप वाइंड अप होती है ना, यानी कल को अगर मान लो फर्म बंद हो गई, कल को अगर फर्म बंद हो गई और पैसे कम पड़ गए देने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा? सबसे पहले लोन की रीपेमेंट होगी, फिर उसके बाद कैपिटल की बारी आएगी। तो इसलिए लोन और कैपिटल दोनों अकाउंट्स को अलग अलग रखना पड़ता है। ये तो क्लियर हुआ, लोन अलग क्यों बन रहा है कैपिटल से। अब अगर लोन अकाउंट अलग बन ही रहा है, प्रथम ध्यान से सुनो बेटा, अगर लोन अकाउंट अलग बन ही रहा है तो फिर ये इंटरेस्ट तो लोन से रिलेटेड है ना, मैं इसको कैपिटल में क्यों लेके जाऊंगा? मैं तो इसको लोन में लेके जाऊंगा ना यार। कैपिटल में कौन सी आइटम आएगी? जो उसके एज अ पार्टनर से रिलेटेड हो। समझ आ रहा है? कोई भी आइटम जो उसको एज अ पार्टनर मिल रही है। क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन उसे एज अ पार्टनर मिल रही है? आंसर इज नो, ये तो उसे एज अ लेंडर मिल रही है। तो इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? अलग जो अकाउंट खुला हुआ है लोन अकाउंट, उसमें। समझ आएगा? इस क्लियर हुआ? तो इसीलिए इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। तो मान लो अगर कोई एक्स था पार्टनर जिसने लोन दिया था, तो जब उसने लोन दिया होगा तब एंट्री करी होगी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट। तो एक एक्स लोन अकाउंट अलग से खुला होगा। सबको समझ आया? चल सकते हैं आगे? चलो प्रथम इससे अगली एंट्री बताओ बेटा। Rent paid. अच्छा. इसकी एंट्री पूछ रहा हूँ, सेकेंड एंट्री क्या है? P&L account debit to interest on loan account. P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। ठीक है, तो अब होगा क्या? अगर इनको कंबाइन करेंगे तो सिंगल एंट्री क्या बनेगी? अब ये P&L में जाएगा, याद रखना, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा ये। ठीक है, हाँ जी। P&L account debit to partners loan account. क्लियर? टू पार्टनर्स
लोन अकाउंट, ठीक है। ओके, लास्ट एंट्री रेंट पेबल टू अ पार्टनर। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी पार्टनर ने कोई बिल्डिंग दी है किराए पे फर्म में, इंटरेस्ट का किया था, ऐसी रेंट का भी किया था, तो इसकी भी एंट्री समझ लेते हैं भाई। बताओ भाई क्या होगी पहली एंट्री। सर रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट की जगह मैं लिख देता हूँ पार्टनर्स रेंट, ताकि क्लियर हो जाए कि ये रेंट कौन सा है, पार्टनर का। पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट, आगे बोलो। क्या आ रहा है दिमाग में, चलिए बता, जो दिमाग में आ रहा है वो बता। ये कैपिटल में शायद जाएगी कैपिटल में शायद पार्टनर के। जाएगी। हाँ, पर मैंने अभी अभी तो बताया था भाई, क्या ये उसने एज अ कैपिटल लगाया था? नहीं, ये तो एज अ लैंडलॉर्ड लगाया था, तो फिर कैपिटल में क्यों जाएगा? कैपिटल में तो क्या जाता है, जब आप एज अ पार्टनर कोई चीज दे रहे होते हो, उसको एज अ पार्टनर कुछ मिल रहा है, एज अ पार्टनर तो मिल नहीं रहा, तो फिर क्या करें, कहाँ लेके जाए इसको? क्या कोई अलग से अकाउंट खुला जैसे लोन के केस में खुला था? जब आपने किराए पे दी बिल्डिंग, तो क्या किराए पे बिल्डिंग देते वक्त कोई अलग से अकाउंट खुला आपके नाम का? नो सर। उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती भाई, है ना। लोन लेने की तो एंट्री होती है, बैंक टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन जब कोई बिल्डिंग किराए पे दे रहा है पार्टनर, तो क्या फर्म को उस समय एंट्री करती है? आंसर इज नो। फिर क्या होना चाहिए? हाँ जी समीक्षा, क्या होगा आपके हिसाब से? P&L account debit to partners rent account. ओके, आप कह रहे हो पहली एंट्री बता रही, तो कौन सी बता रहे हो, इसी को कंप्लीट कर रहे हो, इसकी जगह बता रहे हो? नहीं सर, इसकी जगह P&L टू पार्टनर्स, क्या बोला आपने, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट। ओके, अब जरा ध्यान से समझते हैं बेटा, ये इससे अगली एंट्री होगी। आप जो एंट्री बता रहे हो दैट इज द सेकंड एंट्री। जब हम जो ये खर्चा है, अभी तो पहले खर्चा बुक कर रहा हूँ ना मैं, फर्म के लिए पार्टनर्स रेंट क्या है, खर्चा है ना, पहले खर्चा बुक तो कर लूँ, फिर उसको ट्रांसफर करूंगा P&L अकाउंट में। तो आपने एंट्री जो बताई गलत नहीं है, पर वो सेकंड एंट्री है, इससे अगली है। तो ये मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ से हटा करके इसको और नीचे ले जाते हैं। जैसे आप इंटरेस्ट ऑन लोन की कर रहे थे सेकंड एंट्री, ये सेम सेकंड एंट्री यहाँ पे पार्टनर्स रेंट की होगी। देखो क्लियर हुआ ये वाली बात समीक्षा? ठीक है, तो Yes, फर्स्ट sir. एंट्री में ऊपर क्या आएगा, अगर आपने पार्टनर को रेंट अभी पे नहीं किया है, अगर पे कर दिया होता तो कैश आ जाता, बट लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो ना, नॉर्मली पे तो करते नहीं हो, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ क्या आएगा, अगर पे नहीं किया, मैंने पेबल लिखा, रेंट पेबल। हाँ सस्लीन। सर आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। लो भाई, अब समझ लो जरा इसको। प्रथम ध्यान से समझो, अगर कोई रेंट ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया है, तो उसे कहाँ डालते हैं, आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, है ना। तो यहाँ भी वही बनेगा अकाउंट, तो यहाँ अलग से ओनर का अकाउंट तो था नहीं, जैसे लोन के केस में था, लोन का अलग अकाउंट था, तो वहां तो हम लोग लोन में डाल दिया था, लेकिन यहाँ पे कोई अलग से अकाउंट नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर हो गया गाइस, सबको समझ में आया? ठीक है, अगेन इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, जल्दी से बताओ। P&L account debit to outstanding rent account. P&L account debit टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, तो डिपेंड करेगा, अब मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना है, और इसकी फोटो खींच लेना, उसके बाद मैं अभी मौका दूंगा। सबसे पहले समझ लो सिर्फ ऐसे, देखो जितने भी आपने एंट्रीज करी, टोटल 10 एंट्रीज करी, 10 एंट्रीज में हर सिनेरियो में या कुछ एंट्रीज भी हैं या एंट्री है। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, एंट्रीज मांगी है या एंट्री मांगी है। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अगर एंट्रीज बोल रहा है तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वो रखी है वो करनी है, और अगर बोलेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, यानी एक ही एंट्री मांग रहा है, अगर ऐसे में आप 2 करके आ गए लेकिन ठीक थी, मार्क्स नहीं मिलेंगे भैया, फिर मत एक्सपेक्ट करना कि मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्लियर हो गया, एंट्रीज मांगी है या एंट्री मांगी है। दूसरी चीज कुछ समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, जहां भी आप एंट्री की बात कर रहे हो, अगर वो आपका खर्चा है जो कि आपका P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू हुआ है, ध्यान से देखो, जहां भी एंट्री की बात कर रहे हैं, जो भी खर्चा आपका P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू हुआ है, तो एंट्री क्या हो रही है, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी ये हुई, सैलरी में भी हुई, और कमीशन में भी यही हुई क्या नहीं हुई? और जब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो तो भी यही होती है, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है सबको? क्लियर हुआ? तो याद करने के लिए आसान तरीका हो गया। और लॉस के केस में इसका उल्टा हो जाएगा, देखिए जरा लॉस के केस में देखो, यहाँ पे लॉस के केस में इसका उल्टा हो जाएगा। लॉस में क्या आएगा, कहाँ चला गया भाई,
ये रहा लॉस में आपका आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? दो केसेस में उल्टा होगा, दो केसेस में कौन सा, एक लॉस और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद करो क्रेडिट साइड पे क्या आता था, दो ही चीजें तो आती थी, या तो लॉस होगा या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी उल्टा हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन। यानी अगर जर्नल एंट्री की बात करो, एंट्री आ रही है तब तो आपके लिए आसान है, सिंपल सा क्या, या तो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहा होगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन, यही इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक हो रहा होगा। नॉर्मली जब भी खर्चा होगा तो क्या हो रहा होगा, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर इनकम होगी तो क्या हो रहा होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आ गई बात? क्लियर? ठीक है, हाँ जी परीक्षा बताओ। सर ऑफ टॉपिक है क्वेश्चन, तो अभी पूछूं बाद में पूछूं? हाँ तो अभी रुक जाए, पहले इसको पूरा कर देते। ये क्लियर हुआ गाइस सबको? ठीक है। अच्छा इसके अलावा और क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको ये याद रखना है खासकर इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेबल का, ये आती है एंट्रीज और बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल के आ जाते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा भाई, दो गलतियां करते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं, दूसरी गलती क्या करते हैं, P&L की जगह P&L एप्रोप्रिएशन लिख के आ जाते हैं। तो प्लीज ध्यान रखना ये P&L की आइटम है ना कि एप्रोप्रिएशन, ठीक है, और ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। चलो आगे, एक लाइन और लिख रहा हूं नीचे, इसको अगली क्लास में समझाऊंगा, पर मैं लिख अभी रहा हूं तो सब लोग इसके साथ में लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ नोट डाल रहा हूं एक, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। अब ये क्या होता है ये अगली क्लास में सीखेंगे। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, in all the above journal entries, partner capital account would be replaced by partner current account। स्पेलिंग दिक्कत है, 3 आर होगा यार, आर का इफेक्ट है। हाँ जी, करंट 2 आर आएंगे, करंट अकाउंट, ठीक है। क्या होता है ये अभी समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, बस लिखा क्या वो बता देता हूँ। हमने जहां जहां बोला है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां भी डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो वहां कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करंट। तो यानी क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर हम इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे थे, ठीक है, एंट्री की बात कर रहा हूँ, एंट्री यानी कि ये वाला जो राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो अगर हम इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे थे तो एंट्री क्या होती, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो एंट्री क्या बन जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बस कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। वो क्यों होता है, वो क्या होता है फिक्स कैपिटल मेथड, ये सब हम अगली क्लास में सीखेंगे। क्लियर हो गया गाइस? सबको समझ में आया? हाँ जी, समीक्षा बताओ क्या डाउट है, फिर इसके बाद क्लोज करेंगे क्लास को। सर मैनेजर कमीशन की क्या एंट्री? अरे मैनेजर कमीशन की तो जो करते आ रहे थे वही होगी, लो भाई कर देते हैं उसको भी, ये तो आपने 11th में सीखी हुई है ऑलरेडी। बताओ आपके हिसाब से क्या होती थी, बोलो। मैनेजर कमीशन की एंट्री बनाओ भाई, क्या होगी आपके लिए, खर्चा है समीक्षा, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है ना, AELRC वाला रूल लगाओ, करो करो, ट्राई तो करो। P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। P&L पे तो बाद में आएंगे ना भाई, पहले तो खर्चे की एंट्री करो। देखो P&L कब आता है, साल के एंड में जब आप ट्रांसफर करते हो, उल्टा नहीं चलो ना, पहले तो क्या होगा, खर्चा ड्यू करोगे, खर्चा ड्यू करोगे तो क्या एंट्री होगी बताओ। मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट, अगर सैलरी होता तो मैनेजर सैलरी आ जाता, कमीशन है तो मैनेजर कमीशन, ठीक है। टू, अगर आपने पे किया होता तो टू कैश आता, अगर आपने पे नहीं किया है मैं दोनों लिख देता हूँ, कैश अगर पे, क्योंकि ये तो आउटसाइडर है ना, आउटसाइडर को तो पे भी हो सकता है आपने कर दिया हो, ठीक है। अगर पे कर दिया होगा तो टू कैश आएगा, अगर पे नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। क्लियर हो गया? ठीक है। सेकेंड एंट्री, ये तो पहली हो गई जब आपने कमीशन को ड्यू किया, सेकेंड जब आप उस कमीशन को साल के एंड में ट्रांसफर करोगे। अब बताओ क्या होगी बेटा, P&L अकाउंट डेबिट
P&L में P&L लेके account जाएंगे ना, debit to manager तो commission. मैनेजर कमीशन। क्लियर? तो ये तो आपने ऑलरेडी करी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ लिखी नहीं, अदरवाइज अब क्लियर हो गया। Yes sir, thank you चलो sir. ओके। परीक्षा इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है ना अभी? तो पहले एक बार इसका जरा नहीं सर। फोटो खींच लो भाई, पहले इसकी फोटो खींच लो, फिर हम आगे चलते हैं। लो भाई, तो विद दिस आपको मैंने जर्नल एंट्रीज करा दी है सारी, जितनी भी अभी तक का हमने कॉन्सेप्ट किया उससे रिलेटेड। तो अब आपके जो जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन थे, एक तो वो कर सकते हो आप, और अभी मैं आज क्वेश्चन कुछ और भी बताऊंगा जिसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। लास्ट क्लास में नहीं दिए थे मैंने, अब दो, ठीक है? तो वो करने होंगे। चलो इसकी फोटो खींचो जरा। चले आगे। लो लास्ट टू। हाँ जी, समीक्षा कोई और डाउट है क्या? No sir. अच्छा, हैंड्स डाउन कर लेना बेटा। परीक्षा पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर हमारी टीचर कह रही है कि लेजर में हम टू और बाय वो स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो 11th में भी बोला था कर सकते हैं, पर क्या हम करते हैं? मैंने तभी 11th में पूछा आपको, मैंने कि हम करते तो हाँ, नहीं है। नहीं करते आपने ना, क्यों 11th में करते मना हैं? कर दिया था। मैंने मना किया था, क्यों किया था याद करो। मैंने कहा था आपको आसान रहेगा अगर लिखोगे तो। क्यों आसान रहेगा, चलो ये भी सिखा देता हूँ। जरा ये सबने नोट कर लिया या फोटो खींच लिया ना? जरा आप देखना मजेदार चीज, अगर आप टू और बाय लिखते हो ना तो उससे फायदा क्या होता है। सॉरी, मैं इसको मिली वो बाहर क्यों चला गया, देखो जरा इधर आ जाओ। ये लो भाई आपका, ये रहा P&L एप्रोप्रिएशन वाला केस, ठीक है? अभी आपने कैपिटल अकाउंट तो बनाया नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग आपको अगले बार सिखाऊंगा, जब अगली बार कैपिटल अकाउंट सीख लेंगे ना तब दिखेगा। लेकिन जरा एंट्री पढ़ना, परीक्षा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पढ़ो। पहली एंट्री क्या थी, पढ़ो जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। उसके बाद अगली एंट्री क्या थी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किधर आना चाहिए? टू साइड में आना चाहिए, यानी डेबिट साइड में, टू पार्टनर्स कैपिटल। यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो ध्यान से, यही तो कर रहे हैं हम, टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई। हाँ, वो पोस्टिंग का मेथड जो आपने तो 11th में पोस्टिंग से सिखाया इजी हो जाता है। था। अगर ये टू और बाय लिखोगे तो जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करना, और जो ऑलरेडी लेजर बना है अगर उससे रिवर्स जर्नल एंट्री भी बनाना चाहो तो इजी हो जाता है। रिवर्स सोचना चाहो तो रिवर्स भी यहाँ से सोच सकता हूँ ना, P&L एप्रोप्रिएशन टू एक्स और वाई। समझ आ रहा है मेरी बात? अब एक और बात, जब खोल ही लिया तो जरा समझ लो आराम से भाई। लो एक चीज और समझ लो सारे लोग। तो मैं, अगर मेरे से पूछोगे ना टू और बाय लिखूं या नहीं लिखूं, लिखो भाई, क्या फर्क पड़ता है कितनी देर लगती है, पर उससे तुम्हारा फायदा होगा। क्या लिखना मैंडेटरी है? नहीं है, पर ऐसे मत करना कहीं तो लिख रहे हो कहीं नहीं लिख रहे, तो फिर तो भाई मार्क्स कट जाएंगे। फिर ऐसे काम करोगे तो एक जगह लिखा दो जगह नहीं लिखा, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना। देखो एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज और। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने यहाँ टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल तो लिखा नहीं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। अगर ध्यान से देखो P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा है, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स लोन, एंड P&L एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था जब आप यहाँ बाय नेट प्रॉफिट लिखते हो, बाय नेट प्रॉफिट जब आप लिखते हो तो दिस इज नथिंग बट जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। टेक्निकली यहाँ क्या आना चाहिए, बाय P&L अकाउंट। समझ आ रहा है? तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, अदरवाइज टेक्निकली अगर मेरे से पूछोगे तो यहाँ क्या आएगा, बाय P&L अकाउंट। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ सीधा क्या आना चाहिए, टू एक्स और टू वाई। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड सिर्फ हम लैंग्वेज लिख देते हैं, जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अदरवाइज सीधा क्या आना चाहिए, टू एक्स और वाई। और ऊपर क्या आना चाहिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी एंड टू पार्टनर्स कमीशन। ब्रेकअप नहीं आना चाहिए, एक्स और वाई का ब्रेकअप नहीं आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें सब